हेलो दोस्तों, जय हिंद एंड वंदे मातरम। आप सभी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। जैसा कि आप सभी को पता है कि ठीक 6 बजे हमारी क्लास शुरू हो जाती है और इस क्लास में हम क्या करते हैं, जो भारत का सबसे बड़ा पब्लिकेशन है बच्चे, अरिहंत पब्लिकेशन। इस पब्लिकेशन की जो रामबाण बुक है, जो आपके हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल और फ्रूटफुल होती है, जिसका टाइटल है सामान्य बुद्धि एवं तर्क शक्ति परीक्षण, हाउ टू क्रैक टेस्ट ऑफ रीजनिंग। इस बुक का वीडियो सोल्यूशन करने के लिए हम ठीक 6 बजे यहाँ पर इकट्ठा होते हैं। हमने कल की क्लास में डाइस और क्यूब की थ्योरी की थी, तो मैंने आपको जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज थे वो सारे के सारे बता दिए थे। आज हम क्वेश्चंस को शुरू कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 to 30 मतलब 30 क्वेश्चंस का कलेक्शन आज हम आज की क्लास में देखेंगे, तो लास्ट तक बने रहना और चीजों को ध्यान से सीखते चलना। देखो बच्चे, आपको फॉर्मूलाज याद हैं? जितने भी मैंने फॉर्मूलाज बताए थे कि भाई एक सतह रंगीन हो, दो सतह रंगीन हो, तीन सतह रंगीन हो, कोई भी सतह रंगीन ना हो, टोटल क्यूब्स कितने होंगे, ये सारी चीज मैंने आपको कल की क्लास में बता दी थी, है ना? अगर याद है तो हम एकदम से आसानी से क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। चलो एक बार फास्ट ट्रैक पर रिकॉल कर दूं। देखो, मैंने कहा था कि बड़े घन की भुजा, ठीक है, बड़े घन की भुजा अपॉन छोटे घन की भुजा, ये किसको दर्शाएगी बच्चे? ये दर्शाएगी एन को, ठीक है। और अगर मैं कहूं कि टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स कितने होंगे, क्या बोला बच्चे? टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स कितने होंगे, ठीक है भाई। मैं क्या बोल रहा हूं कि टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स कितने होंगे। अगर आपसे पूछा जाए कि टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स कितने होंगे, ठीक है, तो टोटल क्यूब्स क्या होता है फटाफट से बता दो। टोटल क्यूब्स कैसे निकालते हैं? और ये क्यूब्स कौन से वाले हैं? स्मॉल क्यूब्स हैं, जो बड़े क्यूब में से काटे गए हैं। तो इसका फॉर्मूला था एन क्यूब, ठीक है। और फिर अगर ओनली वन साइड सरफेस, ओनली वन साइड सरफेस, वन साइड कलर्ड, है ना, वन कलर्ड साइड, ओनली वन कलर्ड साइड, ठीक है, केवल एक रंगीन सतह, इसके लिए फॉर्मूला क्या था? इसके लिए फॉर्मूला क्या था? केवल एक सतह रंगीन हो, इसके लिए फॉर्मूला n-2 तो हर एक में था ही था, ठीक है। एक सतह रंगीन कैसे होगी? वो बीच में आएगी, तो मतलब इसका स्क्वायर करेंगे और इधर 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। फिर मैंने कहा कि टू, ओनली ओनली टू कलर्ड सरफेस, इसका फॉर्मूला क्या था बेटा? दो सतह होती है किनारे पर, और किनारे कितने होते हैं? 12, 12 × n-2, इसमें कुछ भी नहीं होना था, ना स्क्वायर ना क्यूब, ठीक है। और फिर अगर बोला जाए कि ओनली थ्री कलर्ड साइड, ओनली थ्री कलर्ड साइड, इसका आंसर फिक्स है, क्या होगा? 8 होगा, ठीक है। और अगर आपसे पूछा जाए नो कलर्ड सरफेस, नो कलर्ड सरफेस मतलब कि रंगहीन सतह अपने को बतानी है, इसका फॉर्मूला क्या था बेटा? इसमें था n-2 का क्यूब, n-2 का क्यूब था। ये फॉर्मूलाज हमने कल की क्लास में कर लिए थे, इन्हीं के बिहाफ पर आज हम क्वेश्चन करते हैं। एक घन के सभी सतह को नारंगी रंग से रंगा गया है, इसे 27 बराबर घनों में विभाजित किया गया है, ठीक है। एन क्यूब जो होता है वो टोटल नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब्स होता है, ठीक है। टोटल स्मॉल क्यूब्स होता है एन क्यूब। तो यहां पर टोटल स्मॉल क्यूब्स कितने दिए गए? 27। तो n3 की वैल्यू दी गई है 27, दोनों तरफ क्यूब रूट अगर हम कर दें बेटा, तो n की वैल्यू अपने पास कितनी आ जाएगी? सर n3 का क्यूब है, तो n की वैल्यू 3 आ गई। ऐसे कितने घन होंगे जिनका केवल एक ही पृष्ठ रंगा हुआ होगा? ओनली वन कलर्ड सरफेस बीच में होगा, सेंट्रल क्यूब में होगा, और ये 6 सरफेस होते हैं, तो आप कहोगे 6 × n-2 का स्क्वायर। तो 6 इंटू एन है, तीन, तीन में से दो गया एक, एक का स्क्वायर एक, तो आंसर क्या आ जाएगा बेटा? 6 आ जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 80 सेंटीमीटर भुजा वाले घन को 8 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे घन में काटा गया, तो हम क्या कहेंगे भाई? 80/8 कितना हो गया? 10 हो गया। और 10 जो है ये क्या है? n की वैल्यू है,
10 क्या है, n की वैल्यू। अगर अपने से स्मॉल क्यूब्स पूछता है तो 10 का क्यूब कर देंगे, 1000 घन बन जाएंगे। ठीक है, अब क्यूब फिर क्या पूछा गया, जिसके तीनों फलक रंगे हुए हों। भाई तीनों फलक रंगे हुए हों, इसका तो आंसर ही एक है, वो क्या है, ऑप्शन सी, है ना। इसका तो आंसर ही क्या होता है बच्चे, फिक्स होता है, क्योंकि जो कॉर्नर वाले क्यूब होते हैं उन्हीं के ही तीनों साइड कलर्ड होंगी। ठीक है, 49 सेंटीमीटर में भुजा वाले बड़े घन को 7 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे घनों में काट दिया गया। तो यहां से हम क्या करेंगे, 49/7, रिजल्ट आएगा 7। ये 7 किसकी वैल्यू है बेटा, n की वैल्यू। अगर अपने से स्मॉल क्यूब्स पूछता है तो 7 का क्यूब करेंगे 343 हो जाएगा। ठीक है, जिनका केवल एक ही पृष्ठ रंगा हुआ हो, केवल एक पृष्ठ तो बिल्कुल सेंटर में होगा, और सेंटर में होगा तो ऐसे ऐसे 6 सरफेस होंगे। तो फॉर्मूला क्या था, 6 इंटू n-2 का स्क्वायर। तो 6 इंटू n कितना है 7, 7 में से 2 गया 5, 5 का स्क्वायर कर देंगे, 7 में से 2 गया 5, 5 का स्क्वायर 25, 25 गुना 6 कितना हो गया, लाड लो 150। कितना हो गया प्यारे बच्चों, 150 हो गया। ऑप्शन ए विल बिकम द राइट आंसर। इज इट क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 12 सेंटीमीटर भुजा वाले एक बड़े घन को 2 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे घनों में काट दिया गया। तो क्या करेंगे भाई, 12/2 कर देंगे सर। 12/2 करेंगे तो रिजल्ट आएगा 6। ये किसको दर्शा रहा है, ये n को दर्शा रहा है। अगर टोटल क्यूब्स पूछेगा तो n का क्यूब कर देंगे। ठीक है, जिनका केवल एक ही पृष्ठ रंगा हुआ हो, केवल एक ही पृष्ठ रंगा हुआ हो, फिर से फॉर्मूला वही होगा, n-2 का स्क्वायर कर देंगे। 6 इंटू n की वैल्यू कितनी है बच्चे, 6, 6 में से 2 गया 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 गुना 6 कितना, 96, 96 विल बिकम द राइट आंसर, दैट वाज गिवन इन ऑप्शन डी। इज इट क्लियर। देखो कितनी फास्ट तरीके से आंसर आ रहे हैं अगर अपने को फॉर्मूलाज माइंड में है। 125 सेंटीमीटर वाले एक बड़े घन को 25 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे घनों में काट दिया गया। तो 125/25 कर देंगे बच्चे। तो 25 गुना 5 125 होता है। ये 5 जो आया ये किसकी वैल्यू आ रही है, n की वैल्यू आ रही है। n की वैल्यू 5 आ गई। अगर टोटल स्मॉल क्यूब्स पूछता है तो n का क्यूब कर देंगे। ठीक है, पूछा क्या गया है, कम से कम 2 फलक रंगे हुए हों। कम से कम 2 फलक रंगे हुए हों, इसका मतलब समझ रहे हो, कम से कम 2 फलक रंगे हुए हों। ठीक है, मैं कहूं केवल 2 फलक रंगे हैं, केवल केवल 2 फलक जो हैं वो रंगे हैं। ठीक है, और केवल 2 फलक कैसे होते हैं, 12 भुजाओं पर होते हैं, n-2 हो जाएगा। तो 12 इंटू एन की वैल्यू है 5, 5 में से 2 गया कितना, 3, तो 12 तिया कितना, 36। ठीक है, लेकिन आंसर 36 होगा क्या, यहां पर एक शब्द बोला गया कम से कम, तो कम से कम 2 हो, ज्यादा से ज्यादा कितने भी हो सकते हैं। तो यहां पर हम 3 फलक रंगीन भी तो लेंगे ना। 3 फलक रंगीन के लिए आंसर फिक्स होता है कितना, 8। अब कम से कम, कम से कम 2 फलक रंगीन, इसके लिए आंसर क्या हो जाएगा अपना, भाई 36 ये हो गया और 8 ये हो गया। तो 36 और 8 कितना हो गया बच्चे, 44। अब आप कहोगे सर यहां पर आप ये क्यों कर रहे हो, क्योंकि यहां पर देखो क्या बोला गया, कम से कम। देखो 2 चीजें होती हैं, एक तो होता है कम से कम और एक होता है केवल। ठीक है, अगर पूछा जाए केवल 2 सतह रंगीन तो आंसर हो जाएगा 36, और पूछा जाए कम से कम 2 सतह रंगीन मतलब केवल 2 तो होंगे ही होंगे, 3 वाले भी उसमें शामिल होंगे। तो इस बात को याद रखना, आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। 8 समान घन लिए गए हैं, उनमें से प्रत्येक विपरीत फलक की एक जोड़ी पर एक लाल रंग, ठीक है, विपरीत फलक की एक जोड़ी पर हरा रंग और शेष 2 फलक पर नीले रंग से रंगा हुआ है। 8 घनों को एक साथ जोड़कर एक बड़ा आकार का घन बनाया जाता है। एक बड़े घन के पृष्ठ पर अधिकतम कितने भिन्न रंग हो सकते हैं, एक बड़े घन के पृष्ठ पर अधिकतम कितने अलग अलग रंग हो सकते हैं, ये बात आप मुझे बता दो भाई। एक बात बताओ, यहां पर अगर हम बात करें कि सर अधिकतम तो 3 ही तो रंग हो सकते हैं, 3 फलक पे ही अधिकतम कितने भिन्न रंग हो सकते हैं। अब देखो बात को समझना, सपोज ये है और इसको ऐसे
8 छोटे छोटे घन थे, ठीक है, उनको जोड़ दिया गया, ठीक है। एक बार वैसे ही मैं एग्जांपल लेके बात कर रहा हूं आपके साथ, ठीक है। इससे भी सेम ही आंसर आएगा, कुछ अलग आंसर नहीं आएगा बच्चे। ये मान लो यहां पर मैं पीला कलर कर देता हूं तो नीचे भी पीला होगा, यहां पर मैं लाल कर देता हूं तो इधर भी लाल होगा, इधर मैं हरा कर देता हूं तो उधर भी हरा होगा। जो ये वाला है फलक, इस पर देखो लाल इधर हुआ तो पीछे लाल, हरा इधर हुआ तो हरा नीचे, पीला इधर हुआ तो पीला इधर। तो मतलब इसके इस कॉर्नर पर क्या होगा, 3 कलर आएंगे ना। तो मैक्सिमम एक पृष्ठ पर कितने रंग आ सकते हैं, 3 रंग आ सकते हैं। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ठीक है। एक पृष्ठ पर अधिकतम कितने रंग आ सकते हैं, 3 रंग आ सकते हैं जी। एक बड़े घन के एक पृष्ठ पर अधिकतम कितने भिन्न रंग हो सकते हैं, ठीक है। चलो फिर आगे बात की गई 7 से 9। कितने छोटे घन की दो सतह लाल रंग से रंगी रंगी है। ये बोल रहा है कि एक घन के सभी फलक लाल रंग के हैं, फिर इसे समान आकार के 64 घनों में काट दिया गया। समान आकार के 64 घनों में काट दिया गया, मतलब कि n क्यूब जो है वो 64 है। तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, 4 आ जाएगी। n की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। अब कितने छोटे घनों की दो सतह लाल रंग से रंगी हुई है, ठीक है। दो सतह, यहां पर टू सरफेस कहां पर होती हैं सर, किनारों पर होती है। तो 12 इंटू n-2, 12 गुना n की वैल्यू कितनी है, 4 में से 2 गया 2, तो 12 दूनी कितना हो गया बेटा, 24। ऑप्शन ए विल बिकम द राइट आंसर। ऑप्शन ए विल बिकम द राइट आंसर। इज इट क्लियर। 8वें क्वेश्चन पर आते हैं, देखो जरा। कितने छोटे घनों की एक सतह लाल रंग से रंगी होगी। n की वैल्यू कितनी थी, 4। n की वैल्यू कितनी थी बेटा, 4। और केवल एक सतह का फॉर्मूला क्या होता है, n-2 का स्क्वायर तो होगा, लेकिन एक सतह तो सर बीच में होती है, तो 6 सरफेस हो गई, तो 6 कर दो। 6 इंटू n की वैल्यू है 4, 4 में से 2 गया 2, 2 का स्क्वायर 4, तो 4 गुना 6 कितना, इसका आंसर भी कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। 8वें का आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा, ठीक। चलो 9th क्वेश्चन पर आते हैं। कितने घनों की सतह लाल रंग से नहीं रंगी हुई, ठीक है, मतलब कि रंगहीन, यही तो है ना। रंगहीन के लिए मैंने आपको दो तरीके बताए थे, या तो सारे रंगीन निकाल लो और टोटल में से घटा दो, लेकिन हम वो काम क्यों करें, इसके लिए सीधा सीधा फॉर्मूला है, n-2 है ना सर, इसका बस क्यूब कर दो आप। तो n की वैल्यू कितनी है, 4। n की वैल्यू कितनी है अपने पास, 4 है, ठीक है। तो 4 में से 2 गया 2, 2 का क्यूब कितना होगा, 8 होगा। तो ये आ गई रंगहीन, ठीक है। इसकी हम पड़ताल भी कर सकते हैं अगर आप करना चाहो तो, ठीक। ये लो 10वां क्वेश्चन देखो। एक घन जिसकी बाहरी सतह लाल रंग से रंगी हुई है, बाहरी सतह मतलब बाहर से वो लाल रंग का है, ठीक है। उसकी ऊंचाई 2 इंच, चौड़ाई 2 इंच और मोटाई 2 इंच है। देखो बच्चे, ये अपने को ऐसे कुछ घन दिया गया है, समझने की कोशिश करना, ये क्वेश्चन समझने पर आधारित है, ठीक है। ये लाल रंग का है और इसी के अंदर मैं एक और घन ऐसे बना दूं, ये पूरा घन बन गया। अब समझने की कोशिश करना, ये जो यहां पर दिखाई दे रहा फ्रंट, ये भी लाल है, पीछे से भी लाल है, इधर से भी लाल है और इधर से भी लाल है, चारों तरफ से लाल कलर कर दिया गया, अंदर लाल नहीं है, ठीक है। इसकी ऊंचाई क्या है, 2 2 2, मतलब कि ये 2 है, ये 2 है और ये भी 2 है, ठीक है। इसे बिंदीदार रेखाओं द्वारा 1 इंच के घनों में काटा गया। देखो यहां से काटा गया, मतलब ये जो 2 है ना, ये जो 2 है, अब इस बात को इधर समझना। देखो दोनों 2D और 3D शेप बना के समझा रहा हूं आपको, समझने की कोशिश करना बेटा, ठीक है। ये 2 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर और ये भी 2 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसको देखो कहां से काट रहा है, कहां से काट रहा है भाई, इसको काट रहा है सर कहां से, ये तो हो गई इसकी पक्की लाइन, ठीक, कुछ ऐसे,
जैसे भी दिया गया। अब देखो इसको 2 सेंटीमीटर है तो काट रहा है यहां से, बीच में से काट दिया। इसको अगर हम बीच में से काट देंगे ऐसे, और फिर इसको हम बीच में से काट देंगे ऐसे, तो आप सिर्फ ये मान के चलो कि अगर मैं इस क्यूब को ऐसे काट दूं और इस क्यूब को मैं ऐसे काट दूं, 4 टुकड़े कर दूं, ठीक है। जैसे हम एक सर्कल की बात करते हैं, हमने इसको यहां से और यहां से कट कर दिया, ठीक है। यहां से बीच में से काट दिया और यहां से बीच में से काट दिया, तो इसका जो ऊपर वाला हिस्सा है, 4 हिस्से निकल के आएंगे, ये वाला, इसमें केवल एक ही सतह पर रंग होगा, है ना। इस वाली सतह पर रंग होगा, क्योंकि इधर से कटेगा तो वो भी रंगहीन होगा, इधर से कटेगा तो वो भी रंगहीन होगा। वैसे ही अगर मैं इसको बीच में से काटूंगा, इसको यहां से काटूंगा, तो ये जो कटने वाला पीस है इसके इधर क्या है, रंगहीन होगा, ठीक है। और इसको इधर बीच में से काटेंगे तो ये बीच में भी रंगहीन होगा, ठीक है। तो दोनों फलक लाल घनों की संख्या क्या होगी सर, 0 होगी। नहीं हो सकता, दोनों तरफ लाल रंग होगा ही कैसे, नहीं हो सकता ना, 0 होगी, ठीक है। क्या होगी बच्चे, 0 होगी। बात क्लियर हो गई, ठीक है। चलो 11 से 13, 11 से 13 अपने को क्या बताया गया है, 10 मीटर भुजा वाले ठोस घन के दो विपरीत फलक, ठीक है। दो विपरीत फलक लाल और शेष फलक हरे रंगे हुए हैं, फिर इसे दो दो भुजाओं वाले 125 छोटे घनों में काटा गया है। देखो बच्चे, यहां पर 125 छोटे घनों में काटा गया है, इसका मतलब क्या है, n की वैल्यू कितनी है, 5। n की वैल्यू आ गई 5, क्योंकि 125 छोटे घन है और 125 किसका क्यूब होता है, 5 का क्यूब होता है। तो n की वैल्यू अपने पास कितनी आ गई बेटा, 5 आ गई, ठीक। n की वैल्यू आ गई 5, ठीक है। n की वैल्यू आ गई 5। कितने घनों की एक सतह रंगीन है, अब इसने पर्टिकुलर कलर नहीं बोला भाई, चाहे 6 की 6 सतह पर अलग अलग रंग कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां पर केवल रंगीन बोल रहा है। रंगीन तो हरा भी होगा, लाल भी होगा, पीला भी होगा, नीला भी होगा, काला भी होगा, ठीक है। तो रंगीन बोल रहा है, ऐसे नहीं बोल रहा कि लाल रंग बताओ, ठीक है। तो कितने घनों की एक सतह रंगीन होगी, एक सतह रंगीन का फॉर्मूला तो सर 6 × n - 2 का स्क्वायर है। तो 6 गुना n की वैल्यू आ गई 5, 5 में से 2 गया 3, 3 तिया 9, 9 गुना 6 कितना भाई, 54। तो आंसर क्या आ गया अपना, ऑप्शन बी। कई इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, अच्छा लाल दिया गया, नीला दिया गया, हरा दिया, अरे क्या फर्क पड़ता है, पूछ तो रंगीन ही रहा है ना। वो अलग क्वेश्चन हो जाता जब ये पूछता कि केवल लाल रंग की है, ठीक है। कितने घनों की दो सतह रंगीन होंगी, दो सतह रंगीन सर किनारों पर होती है और 12 किनारे होते हैं, तो 12 × n - 2 हो जाएगा, ठीक है। n की वैल्यू अपने पास कितनी आ रही थी, 5 आ रही थी, n की वैल्यू 5 आ रही थी। तो 12 गुना 5 में से 2 गया 3, 12 गुना 3 कितना हो गया बच्चे, 36। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिनकी 3 सतह रंगीन होती हैं, 3 सतह रंगीन तो फिक्स होता है भाई, ये तो फिक्स होता है कि 8 ही किनारे ऐसे होंगे जिसमें 3 सतह रंगीन होंगी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। इज इट क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, 14th और 15th। इस क्वेश्चन को बस थोड़ा सा समझना है और कुछ भी नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा समझना है इस क्वेश्चन को और कुछ भी नहीं है भाई। देखो यहां पर क्या बोल रहा है कि एक घनाभ है। अब ये घनाभ दिया गया, क्यूबॉइड दिया गया है, 6 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर के आयामों में। 4 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर के दोनों सतह पर काला रंग। अब देखो 6 सेंटीमीटर मतलब लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, ठीक है। लंबाई ये हो गई, ठीक। मान लो हम बोल दें कि भाई ये 6 सेंटीमीटर हो गई, ये 4 सेंटीमीटर हो गई, ठीक है। और ये 1 सेंटीमीटर हो गई, ठीक। ये 1 सेंटीमीटर हो गई, समझ पा रहे हो बात को। ये 6 हो गई, ये 4 हो गई और ये 1 हो गई। अगर नहीं जम रहा तो इसको थोड़ा सा और नीचे ले आओ, दोबारा ही बना दूं, ये लो। देखो अगर मैं बात करूं, मान लीजिए हम इसको तो ले लेते हैं कितना, 6 सेंटीमीटर, इसको ले लेते हैं 4 सेंटीमीटर, ठीक है। अब फील आ रहा है, और इसको ले लेते हैं 1 सेंटीमीटर, ठीक।
ऐसे ले लो। ठीक, ये 6 ले ली हमने, ये 4 ले ली और ये 1 ले ली। ठीक है, तो ज्यादा हो रहा है क्या? कोई बात नहीं, थोड़ा सा फील करना है इसको। ठीक है, इसके पीछे की तरफ जो है, यहां पर कौन सा कलर किया गया है? 4 और 1 सेंटीमीटर के दोनों सतह पर काला रंग। 4 और 1 ये वाला है, तो यहां पर क्या है? काला रंग। और इसके विपरीत इधर भी क्या होगा? काला रंग होगा। 6 और 4 सेंटीमीटर के दोनों सतह पर हरा रंग, ये हरा रंग हो गया। ठीक है, और 6 और 1 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर था और ये 1 सेंटीमीटर था। ठीक है, ये 1 सेंटीमीटर था। यहां पर लिया गया है क्या? लाल रंग। ठीक है, अब यहां पर लाल है तो नीचे भी लाल होगा। अब ब्लॉक को 1 सेंटीमीटर भुजा वाले विभिन्न छोटे घरों में विभाजित किया गया है। 1 सेंटीमीटर वाले, ये तो मान लो 1 सेंटीमीटर ऑलरेडी था, तो इसमें देखो कितने हिस्से बनेंगे। अगर ये 6 है तो भाई ये 4 है, तो 1 2 3, 3 ही तो कट आएंगे। 1 2 और 3। और यहां पर कट कितने आएंगे? 1 2 3 4 और ये 5। समझ पा रहे हो बात को? ठीक है, ये 6 सेंटीमीटर था, ये 1 1 सेंटीमीटर हो गया, ये 1 1 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, तो बात हमने कर दिया ना, 1 1 सेंटीमीटर वालों में काट दिया, ये ऑलरेडी 1 1 सेंटीमीटर है। अब बात को समझो बच्चे। अब अगर आप बात को समझोगे अच्छे से तो ही ये चीज समझ में आएगी। देखो भाई, यहां पर अगर हम बात करें, यहां पर अगर हम बात करें कुछ, ये 6 है, 1 2 3 4 5। ठीक, ठीक है, और ये 4 है, तो 1 2 3 4 हो गए। अब ये देखो, आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन क्या पूछ रहा है बच्चे? यहां पर हम क्वेश्चन, कितने घनों में कम से कम 2 रंग होंगे? कितने घनों में कम से कम 2 रंग होंगे? भाई एक बात बताओ, इस वाली लाइन पर यहां पर कम से कम 2 रंग होंगे, यहां कम से कम 2 रंग होंगे, है ना? यहां पर कम से कम 2 रंग होंगे। समझ पा रहे हो बात को? तो 4 ये हो गए, 4 इसके पीछे, मतलब नीचे की तरफ मान लो 4 और 4 8, 2 10 और 2 12, और 13 14 15 16, तो टोटल कितने हो गए? कम से कम 2 रंग में कितने हो जाएंगे भाई? 16 क्यूब हो जाएंगे। केवल 2 रंग पूछता तो कितने हो जाते? 12 हो जाते। ठीक है, फिर ये पूछ रहा है कि ऐसे कितने घन होंगे जिनकी 4 भुजाएं रंगीन होंगी और 2 फलक बिना रंग की होंगी। अब आप कहोगे सर मैक्सिमम तो 3 ही साइड रंगीन हो सकती हैं, लेकिन बच्चे यहां पर साइज को देखना, ये पूरा घन बन रहा है, ये एक घन बन रहा है बेटा, ये एक ईंट आपको दिखाई दे रही है। अब इसके बताओ, यहां पर कलर है, यहां पर कलर है, यहां पर कलर है, और जब इसको पीछे की तरफ देखोगे तो बिल्कुल इसके पीछे की तरफ भी तो कलर दिखाई देगा, तो 4 सतह रंगीन दिखाई देंगी ना। तो 4 सतह रंगीन दिखाई देंगी, तो एक और एक ये नीचे वाला हो जाएगा भाई, ये वाला। ठीक है, ये वाला क्यूब हो जाएगा एक नीचे। ठीक है, क्योंकि 1 2 और इसके नीचे 3 और ये 4। ठीक है, तो चारों कॉर्नर वाले 4 तो हो गए कौन से? 4 तो हो गए कौन से? 4 कलर्ड साइड, ये तो हो गए 4। और 2 फेसेस विदाउट कलर, 2 फेस विदाउट कलर के हों। क्या बोला गया बच्चे? 2 फेस कैसे हों? विदाउट कलर के हों। ठीक है, तो ऐसे कितने फेस होंगे? 2 कलर, 2 फेस विदाउट कलर के हों। अब 2 फेस देखो, इसको निकालो और इसको निकालो, तो बीच में 2 ही तो घन निकलेंगे जिसके 2 फेस जो है विदाउट कलर के होंगे, एक ये ऊपर वाले में और एक नीचे वाले में। तो 2 ये हो गए, तो 4 और 2 कितना हो गया बेटा? 4 और 2 कितना हो गया? 6 हो गया। 4 और 2 कितना हो गया भाई? 6 हो गया। ठीक है, 4 और 2 कितना हो गया? 6 हो गया। अच्छा वे ही तो होंगे ना, अरे 4 ही तो हुए ना टोटल।
4 ही तो हुए ना ऐसे क्यूब। देखो इस क्यूब को, ईंट को, एक ब्रिक को सोच के चलना। ये अगर हम बना दें कुछ इस तरीके से, देखो अगर ये ईंट हम बना दें, ये वाली जो ईंट बनी हुई है कुछ ऐसे, ऐसे ही होती है ना ईंट। अब देखो इसको आप देखोगे तो इसके टोटल कितने सरफेस हैं भाई, 6 सरफेस। लेकिन इसी के ऊपर एक और सटी हुई है, तो अपने को यहां पर कलर दिखाई देगा, यहां पर कलर दिखाई देगा, यहां पर कलर दिखाई देगा, और इसके नीचे भी एक ईंट लगी हुई है, तो नीचे वाले में तो कलर दिखाई नहीं देगा ना। हाँ, इसके पीछे कुछ भी नहीं है, तो एक कलर इसकी, ये इसकी अपोजिट साइड यहां पर दिखाई देगी। तो 4 सतह तो क्या दिखाई देंगी, इसकी कलर्ड दिखाई देंगी। और 2 सतह जो ये वाली है ये बिना कलर की होगी, और ये जो नीचे वाली है ये भी बिना कलर की। क्यों? क्योंकि इसके नीचे एक और दिखाई दे रही है, इसके बगल में एक और दिखाई दे रही है। तो हमारे पास टोटल कितने क्यूब हो गए, जिनकी 4 सतह तो रंगीन होंगी और 2 सतह रंगहीन होंगी। तो ऐसे कितने क्यूब बनेंगे, 4 क्यूब बनेंगे। ठीक है, चलो 16th क्वेश्चन पर आते हैं। एक घन को दो विपरीत, अच्छा ये आप कर सकते हो ना। चलो 16th और 17th आपके लिए होगा बच्चे होमवर्क। अब मैं आ रहा हूं भाई डाइस वाले, काउंटिंग वाले क्वेश्चंस पर। काउंटिंग वाले क्वेश्चंस पर आ रहे हैं भाई, देखो जरा। करो जरा ट्राई इसको। पूछा गया कि कितने घन है, तो इजिली यू कैन काउंट, है ना। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12। ये हमने काउंट कर लिए सारे के सारे, हो गया जी 12। ठीक है, 12 क्यूब्स होंगे टोटल। यहां पर पूछ रहा है कि ब्लॉक कितने होंगे। सर एक ब्लॉक तो ये दिखाई दे रहा है, दूसरा ब्लॉक ये दिखाई दे रहा है, तीसरा ब्लॉक ये दिखाई दे रहा है, ठीक है, चौथा ब्लॉक ये दिखाई दे रहा है, पांचवा ब्लॉक ये दिखाई दे रहा है, छठा ब्लॉक ये दिखाई दे रहा है, ठीक है, और सातवां ब्लॉक ये दिखाई दे रहा है। तो टोटल कितने हो गए भाई, 7। टोटल कितने हो गए, 7। टोटल कितने ब्लॉक हो गए, 7 हो गए। ठीक है, ये पूरा एक ही है क्या, 7 होंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। घनों की संख्या बतानी है, तो देखो बच्चे यहां पर 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है, और यहां पर 1, 2, 3, 4, 5। 5 और 5 कितना हो गया भाई, आप कहोगे सर 10 हो गया। उसके बाद आते हैं, यहां पर ये देखो 2 है, और ये अपने को 1, 2, 3 दिखाए गए, तो 3 गुना 2 6 ये हो जाएंगे। और ऐसे ही यहां पर 2 ये हैं, 2, 2, 4 और 2 6 ये हो गए। और ये कितना है, देखो 1, 2 और 3 है ना, साफ साफ दिखाई दे रहा है, तो 3 हो गए सर ये। और कौन से बच गए भाई, एक ये बच गया सर, और एक ये बच गया, और एक ये बच गया, 3 ये बच गए। तो 3 ये जोड़ दिया हमने। तो 5, 5, 10, 6, 16, 6, 22, और 3 25, और 3 28। और कुछ बच गया क्या, 28। देखो 5 और 5 10, 2 12, 2 14, 2 16, 2 18, 2 20, 2 22, 22 और 3 25। ठीक है, 22 और 3 25। ठीक है, एक ये रह गया, एक ये भी तो है ना, इसी के नीचे ये वाला तो हमने काउंट नहीं किया, 25 और 26, 27, 28। एक ये वाला और एक इसके पीछे रहा होगा, तो 2 और हो गए, 30 हो गए, है ना। 5, 5, 10, 6, 16, 6, 22, 3 25, 3 28 और 2 30 हो गए। बात समझ में आई बच्चे। देखो 5 ये हो गए, 5 ये हो गए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब ये दो दो का सेट चल रहा है, दो दो का सेट चल रहा है, 2, 2 4 और 2 6। तो इसमें भी 2 रहे होंगे ना, एक पीछे की तरफ रहा होगा। 2, 2 4, 2 6, 2, 2 4, 2 6, 2 बार 6 लिया। फिर 3 मैंने ये लिए, बीच में 3 है, और 3 लिए मैंने नीचे वाले, ये हो गए। और इस वाले में एक पीछे भी रहा होगा, जैसे ये रहा इसके पीछे है, तो इसके पीछे भी रहा होगा जिस पर ये टिका है। तो 2 उसके नाम के, टोटल गिनोगे तो कितने हो गए, 30 हो गए। चलो नेक्स्ट पर आते हैं, इस आकृति में कितने घन है। भाई कितने घन है, एक लेयर पर गिन लो कितने घन आ रहे हैं। यहां पर ये देख लो कि कितने घन बन रहे हैं, एक लेयर में देख लो कितने घन बन रहे हैं।
सर आप कहोगे 1 2 3 4 5 6, 6 6 12 6 18 और 6 24, ठीक है। ये 24 यहां पर बन रहे हैं और ये कितनी लेयर है, ये कितनी लेयर है, 1 2 3 4 5 6, तो 24, 6 चौके 24, 6 दूनी 12 और 2 14, 144। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्लियर। चलो सेकंड टाइप आते हैं बेटा डाइस पर बेस्ड। अब की बार क्वेश्चन आया है पासे पर आधारित, डाइस पर आधारित। तो हमें करना क्या है, देखो जरा, यहां पर मैंने आपको डाइस वाला भी कल बता दिया था ना, जब सिंगल साइड कॉमन हो तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज घूम जाओ। दो साइड कॉमन है तो दोनों साइड को छोड़ दो, बची हुई तीसरी साइड एक दूसरे के ऑपोजिट हो जाएगी। तो ये चीज भी मैंने आपको बता दी थी, है ना। यहां पर देखो बोला क्या गया कि एक पासे की दो स्थितियां दी गई हैं, एफ वाले फलक के विपरीत फलक पर क्या होगा, एफ के विपरीत क्या होगा। अब देखो इन दोनों में मिलाकर के कॉमन क्या है, आप कहोगे सर 4 कॉमन है। दोनों में मिलाकर के क्या कॉमन है, 4 कॉमन है, ठीक है। एफ के अपोजिट बताना है तो हम क्या करेंगे, ऐसे करेंगे 4 4 जे ई। मैं क्लॉकवाइज चल रहा हूं और इसमें भी अगर मैं क्लॉकवाइज चलूंगा तो 4 9 एफ, 4 9 एफ, ठीक है। किसके ऑपोजिट बताना था, एफ के ऑपोजिट बताना था, तो एफ के ऑपोजिट क्या हो गया बेटा, ई हो गया। एफ के ऑपोजिट क्या हो गया, ई हो गया। लेकिन इतना भी हम नहीं करेंगे, आप देखो दोबारा से समझना, रियल में हमें करना क्या होता है। ये आपको दो डाइस दिए गए हैं, समझना इस चीज को, आप ये बनाना बंद कर दोगे, ठीक है। जैसे यहां पर ई दिया गया था, यहां पर 4 दिया गया था और यहां पर जे दिया गया था, ठीक। यहां पर 4 दिया गया है, यहां पर 9 दिया गया है बेटा और यहां पर एफ दिया गया है, ठीक। आपको किसके ऑपोजिट बताना है पहले ये देख लो। एग्जाम में आप ये देखोगे कि क्वेश्चन में किसके ऑपोजिट बताना है, एफ के ऑपोजिट। तो एफ को लिखो एक बार यहां पर, ठीक है, लिख दिया। अब ये देखो दोनों में कॉमन साइड कितनी है सर, सिंगल साइड कॉमन है। अब ये एफ इसमें दिया गया, इसमें दिया गया सर, इसमें दिया गया, और एफ कहां पर दिया गया, कॉमन से लास्ट में है। तो कॉमन से लास्ट में, कॉमन से जितनी दूर पूछी गई साइड होगी उतनी ही दूर उसके विपरीत वाले साइड होगी। यहां पर ये कॉमन से लास्ट में था तो ये कॉमन से लास्ट में ई आ रहा है, तो एफ के ऑपोजिट क्या आ जाएगा, ई आ जाएगा। ऐसे आपको एग्जाम में क्वेश्चन को सोल्व करना है, समझे बात को, ठीक है। देखो यहां पर ए बी सी 1 2 3 आर रिटन ऑन अ डिफरेंट फेसेस ऑफ अ डाइस, टू पोजीशंस ऑफ दिस डाइस आर शोन। यहां पर आप देखोगे ए 2 3, अब देखो यहां पर बेटा ए है और यहां पर ए है, ठीक है। सी के ऑपोजिट बताना है तो सी दूसरे वाले डाइस में है, कॉमन से पहला सी है, कॉमन से पहला क्या है बेटा 3 है। तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, दैट्स इट। बात समझ में आ गई, कितना आसान हो गया। यहां पर कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी दे दे साइड्स, अपने को कंसेप्ट आना चाहिए। यहां पर ये पूछ रहा है कि डिवाइड के ऑपोजिट क्या होगा। इन दोनों में देखोगे आप कॉमन क्या है, आपने देखा सर ये दो साइड कॉमन निकल के आ रही हैं, और कभी भी किसी भी डाइस में दो साइड कॉमन आ जाए तो बची हुई तीसरी साइड एक दूसरे के ऑपोजिट होती है। तो यहां पर डिवाइड के ऑपोजिट क्या हो जाएगा बच्चे, स्टार हो जाएगा। डिवाइड के ऑपोजिट क्या हो जाएगा हाँ बेटा, स्टार हो जाएगा। तो स्टार कहां पर दिया गया है, ऑप्शन सी में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। यहां पर यह पूछ रहा है कि एक ही पासे की तीन अलग अलग स्थितियां दर्शाई गई, 6 के विपरीत क्या होगा, व्हाट विल बी ऑन द ऑपोजिट सरफेस मार्क्ड 6। तो आप यहां पर देखो क्या 6 इसमें गिवन है, 6 तीनों से ही हिडन था। 6 क्या है बेटा, 6 क्या है, हिडन फ्रॉम ऑल, ठीक है, हिडन फ्रॉम ऑल डाइसेस। अब अगर एक ही साइड हिडन है, 6 के अलावा देखो 1 दिखाई दे रहा है, 2 दिखाई दे रहा है, 3 दिखाई दे रहा है, 4 दिखाई दे रहा है, 5 दिखाई दे रहा है। अगर एक ही साइड हिडन हो, अगर मैं बात करता हूं 3 डाइसेस की, 3 डाइसेस में अगर एक ही साइड हिडन हो सभी से, तो डेफिनेटली डेफिनेटली आपको वन साइड कॉमन मिलेगी, वन साइड कॉमन मिलेगी इन तीनों में। ये इसका रूल है,
ठीक है। अगर तीनों से हमें कोई भी साइड हिडन मिली है तो तीनों में कोई ना कोई साइड कॉमन जरूर मिलेगी। 2 3 1, 2 है 3 नहीं है, 2 नहीं है 1 यहां पर है, 1 यहां पर है और 1 यहां पर है, तो 1 सभी में क्या है बेटा, कॉमन है। तो यहां पर 6 और 1 ही एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, ओपोजिट हो जाएंगे। यही एक दूसरे के क्या होते हैं बच्चे, ओपोजिट होते हैं। बात समझ में आ गई बच्चे, बात समझ में आ गई? ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाए। यहां पर आपको एक ही पासे के 3 डिफरेंट व्यूज दिए गए हैं। फाइंड द नंबर ऑन द फेस ऑपोजिट द फेस शोविंग 1। 1 के ऑपोजिट क्या होगा, अभी अभी मैंने आपको बताया, देखो 1 तीनों में कॉमन है, 1 क्या है, सभी डाइसेस में कॉमन है, तो सभी डाइसेस से हिडन भी कुछ ना कुछ मिलेगा। 1 दिया गया, 2 दिया गया, 4 दिया गया है, 5 दिखाई दे रहा है, 6 दिखाई दे रहा है, कहीं पर भी दिखाई दे रहा हो, लेकिन 1 2 3 दिखाई नहीं दे रहा। तो 1 क्या है बच्चे, 1 जो है वो सभी में कॉमन है, ठीक है। और 3 सभी से क्या है बेटा, हिडन है। 3 सभी से क्या है, हिडन है। तो 1 और 3 ही एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, ओपोजिट हो जाएंगे। 1 और 3 ही एक दूसरे के क्या हो जाएंगे बच्चे, ओपोजिट हो जाएंगे। इज इट क्लियर? चलो यहां पर फिर आपको बताना है कि 3 के अपोजिट क्या होगा। अब देखो वही चीज बार बार रिपीट हो रही है, मैंने आपको एक रामबाण तरीका ऐसा बता दिया जो बहुत सारे क्वेश्चन में, और आप देख रहे हो ना कि ये क्वेश्चंस जो है ना बच्चे, ये सारे के सारे क्वेश्चन आपने देखे किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए हैं। जैसे अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो एसएससी जीडी कांस्टेबल 2023 है भाई, 2033 तो अभी आया ही नहीं है, ठीक है, 2023 है ये, 2023 में पूछा गया है, ठीक है। देखोगे आप ये वाला क्वेश्चन सीपीओ 2023 का था, ये वाला क्वेश्चन भी आप देखोगे तो कहीं ना कहीं किसी एग्जाम में आया हुआ होगा। ये वाला क्वेश्चन देखोगे तो ये भी एसएससी जीडी 2023 का क्वेश्चन है, ठीक है। तो अपने को क्या बताना है बच्चे, 3 के अपोजिट बताना है। तो 3 के अपोजिट क्या होगा, यहां पर 2 दिखाई दे रहा है, 3 दिखाई दे रहा है, 4 5 6 1 हिडन है, तो 3 के अपोजिट क्या हो जाएगा बेटा, 1 हो जाएगा। ऑप्शन सी विल बिकम द राइट आंसर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। इज इट क्लियर? चलो नेक्स्ट पर आ जाएं। अब देखो यहां पर अपने से क्या पूछ रहा है भाई, 1 2 3 4 5 6 ये मार्क किया गया, और अपने को बताना है कि 2 के ऑपोजिट क्या होगा। 2 के ऑपोजिट क्या होगा, और मैंने 2 पर ही नजर दौड़ाई तो देखो 2 ही सभी में कॉमन आ रहा था। और ये क्वेश्चन भी आप देखोगे एसएससी स्टेनो 2023 का पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहां पर 2 सभी में कॉमन है, तो 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 5 आ रहा है, 4 नहीं आ रहा, तो 2 के अपोजिट डेफिनेटली क्या होगा सर, 4 होगा। क्यों? क्योंकि 4 सभी से हिडन है और 2 सभी में क्या है बेटा, कॉमन है, ठीक है। अब आप कहो कि सर हम तो दूसरे तरीके से करेंगे, तो हम दूसरे तरीके से भी सोल्व करके देख लेते हैं। देखो दो ऐसे डाइस चुन लो जिसमें सिंगल साइड कॉमन है, 1 2 6 और 2 3 5। तो मैं कहूं कि फर्स्ट और थर्ड से, फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड कॉमन क्या है, कॉमन है सर 2, 2 के नीचे 2 को रखा, यहां से चले 2 6 1, ठीक है, 2 6 1, और यहां से चले 2 5 3, क्या हो गया बेटा, 2 5 3, ठीक है। हमें बताना किसके अपोजिट है, 2 के अपोजिट। 2 के अपोजिट हिडन साइड ही तो आएगी ना, तो हिडन साइड क्या है, 4 है। तो देखो यही तो आ रहा था कि 2 के अपोजिट हिडन साइड आ रही है, तो 2 के अपोजिट 4 ही तो हिडन था, बस हो गया क्वेश्चन, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। हमें बताना है कि 4 के अपोजिट क्या होगा। अब आप कहोगे 4 4 4 तो नहीं दिया गया सर। अब आप ये देखो 4 के बगल में क्या है, 2 और 6 है, लेकिन 2 और 6 कहीं पर दिया गया, नहीं दिया गया। तो 4 ये रहा, 4 के बगल में क्या है, 1 3 है, और 1 3 यहां पर आ गया, तो 4 के अपोजिट क्या हो गया, 5 हो गया। जब किसी भी दो पासों में दो सतह कॉमन हो जाती हैं तो उन दोनों पासों की बची हुई तीसरी सतह एक दूसरे के अपोजिट होती है। When two sides are common in double dices, then the remaining third side of both dices will be opposite to each other. We know very well this is the rule of dice when two dices are given, है ना, and we have to find out the opposite sides, and here two sides are common, then definitely two sides will be hidden, and common will be opposite to hidden and hidden will be common opposite to common, means vice versa, ठीक है, बोल सकते हैं।
चलो 30th क्वेश्चन पर आते हैं। हमें बताना है एट द रेट के अपोजिट क्या होगा। अब देखो बेटा, मैं ऐसे भी कर सकता हूं कि सिंगल साइड कॉमन वाला कॉन्सेप्ट लगाऊं, और मैं ऐसे भी कर सकता हूं कि टू साइड्स कॉमन वाला कॉन्सेप्ट लगाऊं। एट द रेट ये रहा, एट द रेट के बगल में क्या है, एट द रेट के बगल में ये एंड और हैश टैग है। हैश तो है लेकिन एंड नहीं है। एट द रेट के बगल में क्या है, कॉपीराइट और परसेंट है। परसेंट तो है बट कॉपीराइट नहीं है। मुझे तो सर एट द रेट के अपोजिट बताना है। अब इन दोनों में देखो, इन दोनों में एट द रेट के अलावा कुछ भी कॉमन है? सर एट द रेट के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है, तो यहां पर ना तो ये हो सकता ना ये हो सकता, क्योंकि ये तो पड़ोसी है, ये तो पड़ोसी है। ना ये हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ना ये हो सकता, तो बच गया क्या, बच गया क्या सर, ओ बच गया, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। या फिर आप सेकंड और थर्ड से क्या करोगे, एट द रेट कॉमन ले लोगे, एट द रेट कॉमन ले लोगे। एट द रेट से चलेंगे बेटा क्लॉकवाइज, एट द रेट से आएगा हैश, और हैश के बाद आएगा एंड। यहां पर एट द रेट से आएगा कॉपीराइट और परसेंट, कॉपीराइट और परसेंट, है ना, यही आएगा। और एट द रेट के बगल में यहां पर जो आएगी वो क्या आएगी, न्यू साइड आएगी जो हिडन होगी। तो मतलब इन सभी को छोड़ करके, इन सभी को छोड़ के यही तो एक साइड बचती है ना, यही तो एक साइड बचती है। तो इसलिए क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ओ, जो कि दिया गया है ऑप्शन ए में। तो ये था भाई अपना आज का सेशन, जिसमें हमने 30 तक के क्वेश्चंस का डिस्कशन किया। आई होप कि आप सभी ने चीज़ों को एंजॉय किया होगा, सेशन को एंजॉय किया होगा। और जैसा कि आप सभी को पता है बेटा कि ठीक डेली 6 बजे हम कनेक्ट हो जाते हैं, ठीक है, और इस रामबाण बुक का वीडियो सॉल्यूशन करते हैं। तो आप बिल्कुल भी मिस मत किया करो इस सेशन को, 6 बजे कनेक्ट हुआ करो। हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आए हुए प्रीवियस क्वेश्चंस की कलेक्शन आप सभी के सामने यहाँ पर रखी जाती है। ना केवल रखी जाती है बल्कि एक ऐसी अप्रोच भी बताई जाती है जिससे आप एग्जाम में क्वेश्चन को विद इन सेकेंड्स चुटकियां बजाते ही सोल्व कर लोगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 31 से स्टार्ट करेंगे और आई थिंक 60 तक के क्वेश्चन होंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद एंड कीप लर्निंग। थैंक यू डियर।